हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में ऐसी कोविड-19 जांच रिजल्ट किट विकसित की है जो कि केवल मात्र 2 घंटे में रिजल्ट देगी। मात्र 2 घंटे में रिजल्ट दे देगी। ये की है रिलायंस लाइफ साइंसेज ने। आंसर है रिलायंस लाइफ साइंसेज और इसको आईसीएमआर ने भी अप्रूव कर दिया है। ठीक है, आईसीएमआर ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और ये एक आरटीपीसीआर किट है। आपने नाम सुना होगा, अभी टेस्ट हो रहे हैं जो कोरोना वायरस के, जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट होता है, स्वैब टेस्ट होता है। तो ये एक आरटीपीसीआर किट है, क्लियर, जो कि केवल मात्र 2 घंटे में रिजल्ट दे देगी। किस राज्य ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये अभियान शुरू किया है दिल्ली ने, क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है तो दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण हो जाता है। ये दिल्ली ने लॉन्च किया है और ये अरविंद केजरीवाल ने अभी लॉन्च किया है। और दिल्ली में एक्सेस कोरोना भी एक अभियान चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है एक्सेस कोरोना, ये भी आपको याद रखना है। और दिल्ली में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम है आयु रक्षा प्रोग्राम। दिल्ली में 5T एक्शन प्लान भी चल रहा है। 5T एक्शन प्लान, दिल्ली में एक प्लान लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड मीन्स होता है बचाव, ऑपरेशन शील्ड। और दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी चल रही है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। और दिल्ली में 10,000 बेडों वाला सबसे बड़ा क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर भी बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर जो कि 10,000 बेडों वाला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये भी आपको याद रखना है। और दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला था। पहला प्लाज्मा बैंक अगर आपसे पूछे कहाँ खुला था तो दिल्ली में खुला था। और दिल्ली में इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा भी लगा है, पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली में ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, बर्ड सेंचुरी। और असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली में। ये सब बातें आपको दिल्ली से याद रखनी होंगी, ठीक है। हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको 2020 का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 2020 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है 3 व्यक्तियों को। एक तो है चार्ल्स एम राइट, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हैं चार्ल्स एम राइट, माइकल ह्यूटन और हार्वे जे ऑल्टर। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इनको दिया गया है ये, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे ये कब मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को ही क्या मनाया गया है? 5 अक्टूबर को ही मनाया गया है शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, एक महीने पहले, ठीक है। 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। और इस बार इसका थीम क्या था? थीम था हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, आ बेटर अर्बन फ्यूचर, आ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये इस बार इसका थीम था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 7वें बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? 7वें बंदरगाह के परिचालन के लिए भारत ने सहमति व्यक्त की है अभी हाल ही में म्यांमार के साथ। आंसर है म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिटाऊ, नेपिटाऊ। म्यांमार की जो मुद्रा म्यांमार में चलती है उसको बोलते हैं क्यात। और म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विन मिंट, विन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। म्यांमार में एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट ये भी चल रहा है म्यांमार में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि कलादान रिवर पर ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कलादान प्रोजेक्ट है। किस देश की अंतरिक्ष में पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है? किस देश ने की है ये घोषणा? पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट जो कि अंतरिक्ष में भेजेगा, ये की है चीन ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। और चीन ने अभी हाल ही में अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम है बीडू, BEIDOU। ये एक नेविगेशन सिस्टम है चाइना का। और भारत का अगर नेविगेशन सिस्टम पूछे तो नाविक, नाविक है भारत का, ठीक है। और चाइना ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है एप स्टार 6D,
एपिस्टार 6D, ये भी एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी इन्होंने। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप है जिसका नाम है फास्ट, ये भी चाइना में लगा हुआ है, चाइना के गुइझू शहर में, गुइझू में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है फास्ट, सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है ये दुनिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के बालासोर से स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण किया गया, इसको किसने विकसित किया है? स्मार्ट प्रणाली को लॉन्च किया है किसने? डीआरडीओ ने विकसित किया है, डीआरडीओ ने। ऑप्शन में डालना भूल गया है, कोई नहीं, आप लिख लेना, डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है। और डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ ने एक अनन्या नाम का एक कीटाणु शोधन स्प्रे भी बनाया था, अनन्या। डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ भी बनाया है, जो कि एक रूम डिसइंफेक्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। और डीआरडीओ ने क्या बनाया है? और हाँ, डीआरडीओ ने सोमेरू पैक्स करके एक पीपी किट भी बनाई है, सोमेरू पैक्स, ये भी आपको याद रखनी है। और डीआरडीओ ने ही P7 नामक एक हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया है, हैवी ड्रॉप सिस्टम, जिसकी मदद से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से 7,000 किलो तक पैरासूट से नीचे फेंक सकते हैं, जिसको बोलते हैं P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बापू द अनफॉरगेटेबल, इस पुस्तक का विमोचन किया है मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के कौन है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। और चीफ मिनिस्टर आपको पता ही अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर हैं यहाँ के अनिल बैजल, अनिल बैजल। हाल ही में किस हवाई अड्डे को 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा घोषित किया गया है? 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा घोषित किया गया है पुदुचेरी एयरपोर्ट को। सो आंसर है पुदुचेरी एयरपोर्ट। पुदुचेरी में जो सीएम है वो है वी नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर है किरण बेदी, किरण बेदी यहाँ की गवर्नर है पुदुचेरी की। किस राज्य ने हाल ही में ग्राम दर्शन पहल को शुभारंभ किया है? ग्राम दर्शन पहल का शुभारंभ किया है हरियाणा ने। सो आंसर है हरियाणा। और हरियाणा में कई चीज़ें अभी शुरू हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक हेल्प मी मोबाइल ऐप स्टार्ट किया था इन्होंने, हेल्प मी ऐप। और समाधान से विकास, एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी शुरू हुई है हरियाणा में, समाधान से विकास। ठीक है, और हरियाणा में ही सबसे बड़ी डबल स्टेक कंटेनर सुरंग बन रही है, डबल स्टेक कंटेनर सुरंग ये भी बन रही है हरियाणा में, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा में ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भी हरियाणा में होंगे। और हरियाणा ने मिनरल वाटर भी चलाया है जिसका नाम है हरियाणा फ्रेश, हरियाणा फ्रेश नाम से मिनरल वाटर भी चलाया हुआ है। हरियाणा ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई सचिवालय, ई सचिवालय। क्लियर? अब हम आते हैं आज की क्विज पे। अश्वनी कुमार तिवारी को किसने अपना एमडी और सीईओ बनाया है? अश्वनी कुमार तिवारी। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में मेरा वेतन जो ऐप है ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? मेरा वेतन। प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री के अभी थोड़ी देरों पहले निजी सचिव नियुक्त किए गए थे, उनका नाम क्या है यह आपको मुझे बताना है। ब्रिक्स बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? ब्रिक्स। एस.एन. महेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एस.एन. महेश्वरी। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड। एक किताब है जिसका नाम है द इकाबॉग, इसको किसने लिखा है? द इकाबॉग। ये था क्विज। अब मैं आंसर बताता हूं इसके आपको। अश्वनी कुमार तिवारी बनाए गए हैं एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ, एसबीआई कार्ड। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में जो प्रथम राज्य रहा है वो रहा है गुजरात। मेरा वेतन ऐप ये जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू किया है, जम्मू और कश्मीर। क्लियर? प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव बनाया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक शाह बोल लो या हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक सतीश शाह। ब्रिक्स बैंक के नए प्रेसिडेंट ये बनाए गए हैं मार्कोस ट्राइजो, मार्कोस
प्राडो ट्राइजो। एस.एन. महेश्वरी को बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। और द इकाबॉक पुस्तक लिखी है जेके रॉलिंग ने, जिन्होंने हैरी पॉटर पुस्तक को भी लिखा है, जेके रॉलिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं वो क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट में लिख के देना है कि किस राज्य ने लाख की खेती, लाख होती है जो चूड़ियों में आपने देखी हो, चूड़ी के अंदर जो लगा रहता है वो होता है लाख, तो लाख की खेती को दर्जा दिया है। किसका? खेती का दर्जा। रीस्टार्ट कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? रीस्टार्ट कार्यक्रम। विप्रो के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? विप्रो के नए सीईओ। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं कल 8 अक्टूबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है study@maasarda। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जो कि MS स्टडी पॉइंट के नाम से है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।